हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और फ्रेंड्स, हमारा जो वीडियो है वेजिनिस्मस पे, काफ़ी सारे जो कपल्स हैं जो वेजिनिस्मस की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हम काफ़ी सारे पेशेंट देख रहे हैं एंड बाय गॉड्स ग्रेस काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट लेकर वो जा रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो थैंक यू अलमाइटी गॉड एंड यूट्यूब फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली हाइमेन, हाइमेन के क्या क्या टाइप्स होते हैं और इन डिटेल अबाउट दी हाइमेनेक्टमी। सो फर्स्ट मैं बताऊंगी कि हाइमेन क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द यूट्रस, दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब्स हैं और ये दोनों बाजू के ओवरीज हैं। यह जो स्पेस है दिस इज अ वजाइनल स्पेस, स्पेस फॉर इंटरकोर्स। और यह आपको जो येलो दिख रहा है दिस आर द मसल्स। और यहाँ पे जो है इट इज जो हाइमेन होता है वह एक पर्दा आप बोल सकते हैं, या तो थिन कार्टिलेजिनस टिश्यू होता है जो वजाइना की जो एंट्री होती है यह पोर्शन में होता है। So basically it is a opening or it is a cartilage which provides the entry to the vagina. हाइमेन जो होते हैं इसके बेसिकली जो टाइप्स हैं, इम्परफोरेट हाइमेन यानी कि पूरा हाइमेन ब्रेक ही नहीं हुआ है, इम्परफोरेटेड होता है। क्रिब्रीफॉर्म हाइमेन होता है। देर इज़ वन टाइप जहाँ पे सेप्टेड हाइमेन बोलते हैं एंड माइक्रो परफोरेट हाइमेन। जनरली प्रॉब्लम जो देता है दैट इज़ अ इम्परफोरेट हाइमेन, कि यह जो छिद्र है यह जो ओपनिंग है वो कम्प्लीटली क्लोज है। बिकॉज ऑफ दिस काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे म्यूकोकॉल्पोस है, हेमाटोकॉल्पोस है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। फ्रेंड्स, हाइमेनेक्टमी, आपको पता लग ही गया होगा हाइमेनेक्टमी। हाइमेन को रिमूव करना, या तो इसको हाइमेनोटॉमी भी बोलते हैं, जस्ट ब्रेक द हाइमेन। हाइमेनेक्टमी जो है यह एक प्रोसीजर है जिसमें हम सर्जिकली यह जो हाइमेन होता है इसको रिमूव करते हैं। इसके जो इंडिकेशंस होते हैं कि कौन सी महिला को हाइमेनेक्टमी की ज़रूरत पड़ सकती है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपको भी हाइमेनेक्टमी सर्जरी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। पहले तो जो यंग गर्ल्स है जो फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग पीरियड्स एज अ सैनिटरी प्रोडक्ट टैम्पून्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं और उनको टैम्पून अंदर वजाइना में रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, या तो बहुत ही पेनफुल हो रहा है, या तो वो टैम्पून इंसर्ट ही नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि जो कपल्स है या तो जो गर्ल्स है जिनको सेक्सुअल इंटरकोर्स में या तो इंटिमेसी में तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है, इवन पेनिट्रेटिव सेक्स जो है वो पॉसिबल नहीं हो रहा है, दैट इज द इंडिकेशन फॉर हाइमेनेक्टमी। तीसरा कि काफ़ी बार हमने देखा है कि जो मसल्स वगैरह है वो बहुत ही टाइट है और उसके साथ साथ जो वजाइना है, जैसे इनकॉर्पोरेट हाइमेन अगर होता है तो इसकी वजह से पेशेंट को जो मेंसेस हो रहा है वो सारा ब्लड जो है वो वजाइना में कलेक्ट होता है, जिसको हम हेमाटोमेट्रा कहते हैं। यदि यह ब्लड रिमूव नहीं किया तो वह कन्वर्ट हो जाता है पस में, एंड दैट इज नोन एज हेमाटोमेट्रा एंड पायोमेट्रा। पायोमेट्रा जब भी होता है या तो पायोकॉल्पोस की वजाइना के अंदर पस जमा हो जाता है, तो दैट मे गिव राइज टू फीवर, कि पेशेंट को यदि बहुत ही फीवर आ रहा है, लोअर एब्डोमेन में बहुत ही पेन हो रहा है, और काफ़ी बार हम देखते हैं कि यदि यह सब फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है वजाइना में तो इसकी वजह से आपका जो ब्लैडर होता है वह भी मतलब यूरिनरी रिटेंशन में पेशेंट जाते हैं, पेशेंट यूरिन पास नहीं कर सकते हैं। दिस आर द इंडिकेशन फॉर द हाइमेनेक्टमी। फ्रेंड्स, अभी ये हाइमेनेक्टमी जो प्रोसीजर होती है जनरली आइदर लोकल और शॉर्ट जनरल एनेस्थेशिया में की जाती है। स्पेशली वी प्रेफर टू गिव शॉर्ट जनरल एनेस्थेशिया ताकि पेशेंट रिलैक्स हो जाता है और आपकी जो प्रोसीजर है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। हाइमेनेक्टमी प्रोसीजर में आपका जो हाइमेन होता है उसको हम विद द सीजर और नाइफ कट करते हैं और जो रॉ सरफेस है वहाँ पे स्टिचेस लिए जाते हैं। अभी कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर हाइमेनेक्टमी कि कौन से पेशेंट में यह सर्जरी नहीं करनी चाहिए। जो भी पेशेंट है जिसमें सेप्टेड हाइमेन है
या तो वजाइनल एट्रेजिया है ऐसे पेशेंट में, यानी कि वजाइना जो है यह डेवलप ही नहीं हुआ है, एट्रेजिया है, तो ऐसे पेशेंट में हाइमेनेक्टमी का कोई रोल नहीं होता है। दूसरा कि यह सर्जरी के बाद आपको इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या करना है, कि एक बार आपकी सर्जरी होती है उसके बाद जनरली आपका इट इज़ अ डे केयर प्रोसीजर। आफ्टर द सर्जरी 2 to 3 आवर्स में जनरली या मैक्सिमम 4 to 6 आवर्स में आपको डिस्चार्ज मिल जाता है। फूड वगैरह आप सारा ही फूड ले सकते हैं, जनरली यहाँ पे कोई परहेज़ नहीं होती है, लेकिन आपको स्ट्रेनियस एक्टिविटी नहीं करनी है, या तो आप कोई एक्सरसाइज वगैरह है, जिमिंग वगैरह है, वो अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। और आफ्टर 7 to 10 डेज़ आपका फॉलोअप किया जाता है। ऑन एन एवरेज आफ्टर 10 to 15 डेज़ आपको 15 डेज़ के बाद इंटिमेसी के लिए बोला जाता है, बिफोर दैट नहीं करना है, बिकॉज इट मे गिव राइज टू ट्रॉमा। आपका जो हाइमेनेक्टमी सर्जरी हुआ है वहाँ पे ट्रॉमा हो सकता है। दूसरा, आपको जो क्रीम्स या तो एंटीबायोटिक्स के जो जेल वगैरह होते हैं वो लोकली अप्लाई करने के लिए बोला जा सकता है। और सीड्स बाथ, यानी कि आपको गर्म पानी में जैसे डेटॉल, सेवलॉन ऐसा डाल के उसमें बैठ सकते हैं इन अ स्क्वाटिंग पोजीशन, ताकि आपका जो हीलिंग है वो फास्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये सारी डिटेल मैंने बताई आपको हाइमेनेक्टमी के बारे में, पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या करनी है, और इम्पॉर्टेंट कि आपको कभी फॉर एग्जांपल आपका हाइमेनेक्टमी सर्जरी हुआ है और उसके बाद आपको इन केस फीवर आता है, बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेवी वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, या तो लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है, ऐसी कोई भी तकलीफ होती है तो इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए जाना है। सो फ्रेंड्स, यदि कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू हाइमेनेक्टमी तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जल्दी कोशिश करेंगे आपके इन सवाल के जवाब देने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।